व्हाट्सएप 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 चलिए ध्यान दीजिए इधर। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन DPP 1 के आंसर्स। बंद कर बेटा दरवाजा अच्छे से। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन DPP 1 के आंसर्स नोट करिए। चलिए सब लोग रेडी? कम ऑन, बातें नहीं। फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ लास्ट, सेवन लास्ट, एट सेकंड, नाइन सेकंड, 10 सी, 11 लास्ट, 12 ए, 13 सेकंड, 14 आपका लास्ट, 15 सी, 16 सी, 17 लास्ट, 18 लास्ट, 19 सेकंड। ये कितने क्वेश्चन है रे? 20 है ना? ये 25 तक कैसे चले गया? रुको रुको रुको, शायद मैंने वो दूसरी DPP ले लिया मैंने। अरे तो रुको जरा, सब्र करो। आंसर्स अलग आ जा रहे हैं ना? सही है ना? आखिरी क्वेश्चन देखो इसका, आपका ये है ना, अ पर्सन वो ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट। सीम्स टू बी करेक्ट। सही है आंसर, वो अलग है, वो बस आगे एक्सटेंडेड था वो। और 20 का सेकंड, वो रिपीटर्स की DPP में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो वो लगता है वो है आपका। तो ये 20 क्वेश्चन है। तो चलो आप पहले 10 में से बताओ सिर्फ। हम लोग पहले 10 को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलिए। 9th वाला, 4th वाला। अच्छा, पहली बात कितने लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किया पूरा, है ना? क्योंकि जिन्होंने सॉल्व किए वही आप बोलेंगे अपना, है ना? सब लोग नहीं तो जिसने सॉल्व नहीं करके ज़बरदस्ती वो सारे मार्क कराते बैठेंगे। हाँ तो बोलो भाई। 4th, 5th, 7th, 9th, 18 नहीं, पहले 10 में से 3rd। बस तुम तो चुप बैठना, नहीं करे ना, बस खामोश हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम नंबर 3 कि प्रॉब्लम नंबर 3, अरे इसकी पासवर्ड, अमजद पासवर्ड बोल दो बस। फिर टेंशन मत लो, मैं पूछूंगा नहीं किसका है वो।
ठीक है, तो भैया देखो, अरे मेरे भाई इसने इसमें भी पासवर्ड डाल के रखा, व्हाट्सएप में भी। ऐसा क्या है भाई, व्हाट्सएप में भी तुम पासवर्ड डाल के रख रहे। चलो इधर मुस्कुराहट देखो भाई की। चलो देखो इधर। हाँ, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ। एक एरोप्लेन, इधर ध्यान दो बेटा सब लोग, एक एरोप्लेन, मान लो हम इस पेज का या इस बोर्ड का ये हिस्सा नॉर्थ लेंगे, ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ये साउथ रहेगा। तो एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है किधर, नॉर्थ में। कितना गया रे भाई ये नॉर्थ में, 400 मीटर्स। बाद में वो वापस आया साउथ में, कितना, 300 मीटर्स। फिर उसके बाद वो, अरे मैं तुमको चेक कर रहा था बस, है ना। तो भैया जाते वक्त कितना गया, 400 मीटर। आते वक्त कितना आया, 300 मीटर। अभी भी कितना बच गया, 100 मीटर। मगर वहां से वो गया ऊपर, है ना। ऊपर बोले तो ये ऊपर आएगा ना, तो यहां से ऊपर कितना गया, 1200 मीटर, 1200 मीटर्स गया। अब देखो 1200 मीटर्स ऊपर गया। देखो ये शुरुआत यहां से किया था उसने, यूं यूं यूं, खत्म यहां किया। तो ये शुरुआत हुआ, खत्म यहां हुआ, शुरुआत यहां हुआ, खत्म यहां हुआ। यहां से यहां तक कितना है, 100 मीटर्स। ये कितना है, 1200 मीटर्स। अगर आपने देखा होगा ये 100 मीटर वाला और 1200 मीटर वाला, इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये 100 मीटर्स और ये 1200 मीटर्स। ओके चलो फिर आगे क्या, तो बोले अपने कुछ देखा कि शुरुआत उसकी यहां से हुई थी, खत्म यहां पर हुआ, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। अपने को निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो भैया अपने को बस ये वैल्यू निकालने की है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप कैसे निकालेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। अब होगा क्या इसके अंदर बेटा, 100 का स्क्वायर निकल जाएगा बाहर कॉमन, तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। 100 का स्क्वायर निकल गया बाहर। अच्छा 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 144 तो है। तो 144 प्लस 1 क्या होता है, 145 इंटू 100। अब मैं कहूंगा कि 145 का स्क्वायर रूट कितना आएगा। अरे बोले यार देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या था, 12। तो 145 का स्क्वायर रूट 12 के आसपास ही जाएगा, 12.01 ऐसा कुछ। तो क्यों ना उसको अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ 12 ही लिख डालो। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसीलिए वो क्या आ गया, 1200 मीटर्स। आया समझ में, दिस वॉज योर थर्ड वन। फिर आया फोर्थ वाला। चलिए अब लेंगे फोर्थ वाला, देख लो अच्छे से। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक of radius capital R in 40 seconds. Okay, what will be the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? चलो ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है गोल गोल, ठीक है। एक राउंड पूरा घूम के वापस आएगा, कितनी देर में आएगा, 40 सेकंड में। तो भैया हमने कहा कि इसका टाइम पीरियड यानी एक राउंड मारने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना है, 40 सेकंड। अब ऐसा है कि उसके पास टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड। जरा बताना तो 2 मिनट 20 सेकंड को टोटल सेकंड में लिखना रहा तो कितना लिखूंगा मैं, 140। अरे 120 प्लस 20 ना, 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 140 सेकंड्स, हाँ या ना। ठीक है भाई 140 सेकंड। अब मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये 140 सेकंड अब एक राउंड में कितनी देर में होता है, 40 सेकंड में। उसने कितना टाइम ले लिया, 140 सेकंड। अब इसमें कितने राउंड हुए होंगे ये निकालने के लिए कैसे करेंगे अपन, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
140 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना हो रहा भैया ये 3.5 है ना। 3.5 राउंड्स, 3.5 में 3 राउंड्स ने पूरे मारा और एक आधा। तो मतलब ये हुआ कि जनाब यहां से निकले थे 1 2 3 और ये यहां पहुंचे। तो इसमें क्या पूछा हुआ, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना इसने। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से शुरू किए थे, यहां पे खत्म किए। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया, तो ये डबल ऑफ द रेडियस, दैट इज ट्वाइस आर हो गया, हाँ या ना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ट्वाइस आर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, लिख लो जिसका गलत आया, और जिन्होंने लिखे नहीं ना, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो तो पहले लिखो, है ना। लिखो रे जल्दी जल्दी। वाह, चलिए मंडे से इंशाल्लाह हम लोग जो है जो हमारा टाइमिंग है 1.5 घंटे का कर देंगे। आपका लेक्चर 9:30 से स्टार्ट होगा। रिवीजन बैच को मैं देखूंगा, सिर्फ वही बचा ना, 1 ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, एक ही पॉइंट बचा हुआ है। तो रिवीजन बैच को मैं देखूंगा, मेरे हिसाब से कभी ना कभी एडजस्ट करूंगा रैंडमली, क्योंकि अभी टाइम का मेरे को बहुत प्रॉब्लम जा रहा है ना, मेरा बिजी जा रहा है बहुत ज़्यादा शेड्यूल। तो वो जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसको बीच में कहीं डाल दूंगा। 2 दिन का है बस, वो 2 से 3 दिन का। बोलो बोलो बिंदास बोलो, कुछ बोल रहे थे ना, और भी अच्छा है। चलिए रेडी। प्रॉब्लम नंबर 5, जबरदस्त प्रॉब्लम, जबरदस्त। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर। देखो भैया ये है व्हील, चक्का, जिसका रेडियस है 1 मीटर। ये इसका सेंटर है और ये इसका पॉइंट ए जो कि जमीन के साथ अटैच्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज, अच्छा हाफ रिवॉल्यूशन किया उसने, रोटेशन बोलना चाहिए नॉट रिवॉल्यूशन। अब ऐसा है कि ये व्हील रोटेट करते हुए आगे गया, व्हील रोटेट करते हुए आगे गया, और अब वो आधा रोटेशन करने के बाद, कितना बेटा, आधा रोटेशन करने के बाद वो इधर आ गया, हाँ या ना। ठीक है, अब उसने अगर आधा रोटेशन किया है, जस्ट हाफ ऑफ द रोटेशन किया है, तो ये पॉइंट ए जो जमीन के साथ कांटेक्ट में था, अब वो यहां से कहां आ गया होगा, ऊपर आ गया होगा, है ना। और उसने पूछा है कि आप पता लगाइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल, या इनिशियल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, मुझे बस इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू चाहिए। किसी समझदार व्यक्ति ने देखा, बोला अरे सर थोड़ा इसको नीचे खींचो, तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा। अब देखकर क्या नजर आया, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी तरह से ये वैल्यू पता चल जाए और किसी तरह से ये भी वैल्यू पता चल जाए, तो हम तो ये x आसानी से निकाल लेंगे, है ना, बहुत आसानी से। देखते हैं ना कितनी आसानी से, है ना। तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर।
जिसने बोला था बहुत आसानी से बता y की वैल्यू क्या होगी, कौन बोला था बहुत आसानी से? दानियाल, इधर बता y की वैल्यू क्या होगी? अरे आज अनस नहीं दिख रहा, कितना होगी? 2 मीटर्स। वेरी गुड, क्या बात है। तो देख भाई यहां पर हम जानते हैं कि रेडियस कितना है 1 मीटर, y इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर, तो वो कितना हो जाएगा 2 मीटर। चलो y तो पता चल गया, y निकालना इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज है z निकालना। चैलेंज भी नहीं है, बस थोड़ा नॉलेज चाहिए, मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको पता चल जाएगा z क्या होगा। z क्या होगा, यहां से यहां तक की लंबाई किसके बराबर होगी, कौन बताएगा किसके बराबर होगी? सेमी सर्कल के, हाँ सरकमफेरेंस के बराबर, सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। अरे भाई जब आपने ये ऐसे घुमाते 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 गए, ये हर एक पॉइंट यहां टच होते 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 यहां तक गया, तो भैया यहां से यहां तक की जो लंबाई है और यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है सेम होती है ना। तो मैं कहूंगा ये लंबाई और ये लंबाई कैसी है, सेम है। अच्छा मुझे तो ये लंबाई कैलकुलेट करना है, आपने कहा इसके बराबर है, तो ये किसका है, किसके बराबर है? ये तो बोले पाई आर के बराबर है, सरकमफेरेंस का कितना है, ये आधा है ना, तो z इज इक्वल्स टू क्या है, पाई आर, और r की वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि जस्ट पाई। अब ये वैल्यू यहां डाल दो, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस z का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा, सी ऑप्शन आ गया। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ वाला, नीट का क्वेश्चन नहीं है। The displacement time graph of two particles A and B are straight lines. Displacement time, दो ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, दो पार्टिकल्स का है ना, पार्टिकल्स कितने हैं, दो पार्टिकल्स, पार्टिकल A, particle B at an angle of 30 degree, at an angle of 60 degree। तो उसने कहा है कि भैया VA अपॉन VB क्या होगा, वेरी इजी। देखो भैया अगर मैं ये A और B को मारोगे, कोई एक पकड़ो, अगर कोई भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहता है, क्या दिया रहता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये कर्व है ना। अब मैं ये जानता हूं कि इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, तो स्लोप में आप कोई भी दो पॉइंट पकड़ सकते हैं, है ना, ठीक है, ये एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा, तो बोले टाइम ही रहेगा, यहां से लेकर यहां तक रहेगा तो क्या रहेगा, बोले वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो स्लोप क्या रहता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये तो वेलोसिटी होता है। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, किसमें बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। फिर से पूछता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी। इसको डिटेल में कल और बताने वाला हूं, बट अभी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी। और आपको जब मैं ग्राफ का पढ़ा रहा था, आपको याद होगा कि स्लोप को आप tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, कुछ याद आया,
है ना, ग्राफ में बता रहा था मैं कि स्लोप को tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर मुझे VA चाहिए, यानी ए पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे ए पार्टिकल का क्या लेना पड़ेगा, स्लोप लेना पड़ेगा। अच्छा, वो स्लोप कैसे निकलेगा, तो tan ऑफ थीटा ए। अच्छा, बी पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे बी पार्टिकल का क्या लेना पड़ेगा, स्लोप, यानी tan ऑफ थीटा बी, यानी एंगल ऑफ बी पार्टिकल। अब जरा बता, थीटा ए यानी ए पार्टिकल का एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 डिग्री। बी पार्टिकल का कितना बनता है, 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 डिग्री। कौन बताएगा tan 30 कितना होता है, 1/√3, और tan 60 कितना होता है, √3। तो ये हो जाएगा √3 नीचे मल्टीप्लाई होकर 1/3। कौन सा ऑप्शन आ रहा देख लो, डी ऑप्शन। चलो लिख लो फटाफट, ये हो गया क्या लिखना, 5th वाला। किसी को याद है क्या इसका पासवर्ड, सेवन 368। चलो हो गया, ये 5th वाला हो गया क्या, चलो ये 5th वाला हो गया ना। फिर उसके बाद 9th वाला, a boy walks to his school at a distance of 6 km with a constant speed of 2.5 km per hour and walks back at a constant speed of 4 km per hour. His average speed is, तो भैया वो 6 किलोमीटर गया 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से to school at a distance of 6 km with a constant speed of 2.5 km per hour. तो 9th वाला, ये बच्चे का घर है, ये बच्चे का स्कूल है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। और वो जा रहा था एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर और आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ, अरे यार आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ, कितना बताया उसने, 4 किलोमीटर पर आवर। तो भैया वो बोल रहा है एवरेज स्पीड क्या आएगा। ठीक है, अपना 2v1 v2 वाला फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस कवर्ड तो सेम है ना। तो भाई चलो 2v1 v2 वाला फॉर्मूला लगा के देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 टाइम्स ऑफ v1 कितना है 2.5, v2 कितना है 4 अपॉन 2.5 प्लस 4। तो देखो कितना हो रहा, 5 4 20 अपॉन ये हो जा रहा 6.5, है ना। ऐड करने पे क्या हो जाएगा 6.5। ये 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या करेगा 20। मगर सर ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 40 अपॉन 13 हो जाएगा। अब है क्या ऑप्शन में देखो तो, अब आया कि नहीं आया। तो भैया अब आपको करना क्या था, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का था और कुछ नहीं, और आपका आंसर आ चुका था।
चलिए, हो गया। अब अगले 10 में 18 और 15 और 13 17 और कोई ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 13। तो प्रॉब्लम नंबर 13, a train has a speed of 60 km per hour for first 1 hour and 40 km per hour for the next half hour। ठीक है भाई, its average speed in किलोमीटर पर आवर will be। तो हमारे को ट्रेन की स्पीड दी गई है, पहले कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर पर आवर। बोले पहले 1 घंटे के लिए ट्रेन की स्पीड जो थी 60 किलोमीटर पर आवर थी। फिर उसके बाद अगले आधे घंटे के लिए आपकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर। आधे घंटे के लिए ना, तो नहीं ना, नेक्स्ट हाफ आवर है ना। पहला 1 घंटा है, अगला आधा घंटा है, नेक्स्ट हाफ आवर। उसके लिए स्पीड क्या थी आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसने आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। अब यहां आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट केस का प्रॉब्लम है कि आपको दिया रहेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड एंड टाइम। तो फॉर्मूला याद आया क्या एवरेज स्पीड का? सर कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे तो सादा फॉर्मूला याद कर ले, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। सर S1 तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अपन? V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, हाया ना। फिर उसके बाद एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या बन जाएगा? V1 T1 यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन T1 प्लस T2 यानी 1 प्लस 1/2। तो 60, ओ भाई 60 प्लस 20 अपॉन 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 3। और आगे क्या है इसके? वो सब पूरा कैलकुलेट किया हुआ क्या? कौन से नंबर का ये? 13th ना। अच्छा हाँ, उसको फिर और आगे कैलकुलेट किया तो कितना रहा वो? 53.33 किलोमीटर पर आवर। चलो लिख लो 13th वाला। फिर नेक्स्ट आपने पूछा है 15th का, a 150 meter long train moving in a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross the bridge of 850 meters is।
ठीक है भाई, लिखो जल्दी जल्दी। एक ट्रेन है, कितनी लंबी है? 150 मीटर। ब्रिज कितना लंबा है? 850 मीटर। तो उसने बोला है कि ये ट्रेन इस ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस करेगी, वही पूछा ना उसने। अच्छा, सबसे पहले तो नजर मारो स्पीड पर, ट्रेन की स्पीड पर। 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे डिस्टेंसेस मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकंड में पूछा हुआ है। तो पहले तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला काम तो ये करो, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो चुका मीटर पर सेकंड में। बताओ तो भैया 45 को कितने से डिवाइड करने पर 45 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है? 9 2 जा 9 5 जा, तो 5 5 जा 25/2। चलो 25/2 रखो उसका भी का, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो भैया बोल रहा है कितनी देर में क्रॉस करेगा। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? देखो इमेजिन करो, ये वो ब्रिज है और ये है हमारी ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। और इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? 800 मीटर। अब ये देखो ट्रेन आ रही है यहाँ से, ये ब्रिज में एंटर करती है ना, और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गई। मैं आपसे पूछूंगा, साउंड इफेक्ट देते रहे है ना, चुचुक 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 करते बैठा हो, है ना, है कि नहीं? तो अब यहाँ से ट्रेन आई और ये यहाँ पहुँच गई। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करी? 850 मीटर्स। क्या वो ब्रिज को क्रॉस कर गई? नहीं, उसे और डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा खुद की लंबाई के बराबर का, तब यह माना जाएगा कि ट्रेन ने क्या किया? ब्रिज को क्रॉस किया। तो फिर मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस कवर्ड, the distance covered to cross the bridge। ब्रिज क्रॉस करने के लिए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो 850 प्लस 150, दैट विल बी 1000 मीटर्स, इजंट इट? तो फिर भाई अब हम जाते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 1000 और स्पीड कितना है? 25/2। अब देखो 25 1 जा 25 40 जा क्या होता है? 1000 होता है। ये 2 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 80 सेकेंड्स। द आंसर विल बी 80 सेकेंड्स। चेक इट आउट। Seventeenth, शांति। हो गया? 16th वाला। A particle is constant to move in a straight line path. It returns the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle is this time is 30 meter. The particle is false. Displacement 0 है, सही है। Average speed निकालना पड़ेगा। Displacement of the एक मिनट। Particle is constant to move on a straight line path. It returns to the starting point after 10 seconds. 10 सेकेंड के बाद वो वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the particle is during this time is 30 meters. Which of the following statement is false? False कौन सा है? तो सी ऑप्शन गलत आएगा इसमें।
गलत वाला पूछा ना उसने, सही वाला थोड़ी। काय लेखा। चलो हुआ गए 17th वाला। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो भैया देखो, हमारा पार्टिकल ए से गया बी पर, सेमी सर्कल पाथ परफॉर्म किया, जिसका रेडियस कितना था, 10 मीटर था, और कितनी देर में किया, 5 सेकेंड्स में किया, हाँ या ना। अब उसने एवरेज वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भैया आप निकले कहां से, ए से, गए कहां, बी पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डबल ऑफ द रेडियस। डिस्टेंस नहीं देखना, क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर अपॉन टी। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ आर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10, टी कितना है 5, 5 1 जा 5 2 जा यानी कि कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, -1। हाँ तो ऊपर लेके गए तो ऐसा है, वो सेकंड को ऊपर लेके गए तो। अरे भैया तुम यूनिट को देख के पीछा करे क्या, बस ये सेकंड को ऊपर लेके जाओ, डिवीजन में है ना सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड ऐसा है ना, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। इसके जैसे तुमने बोले थे, अल्लाह तौबा। तुमने तो दुम भी निकाल दिया, बस आखिरी के कोर अटक गई थी बस। ओ भाई ओ, क्या बात की चर्चा है? चलो अगला प्रॉब्लम, ये वाला। हाँ तो 18th वाला ही जाना ना, अगला वही है ना, 18th है ना। सब लोग ध्यान दो इधर, 18th क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, गौर से पढ़ो। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। देखो भैया, एक आदमी अपने घर से निकला, जा रहा है मार्केट सब्जी भाजी खरीदने के लिए। मार्केट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर्स। अच्छा ये जा रहा है कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। पता चला कि मार्केट तो बंद है ना, और फिर वो भागा, वापस भागा। क्यों भागा, बीवी के डर से कि क्या बोलूंगा उसको, सब्जी क्यों नहीं लाया मैं, है कि नहीं। तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस भागा। अब भैया अगर एवरेज स्पीड आदमी की ओवर द टाइम इंटरवल, उससे अच्छा एवरेज स्पीड पूछा है ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ 40 मिनट्स, 40 मिनट में उसने कितनी एवरेज स्पीड होगी आपसे वो पूछा है। अब कई लोग क्या कर रहे होंगे, सर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 का फॉर्मूला लगाओ और उससे आंसर आ जाएगा। और आंसर आया क्या, ऑप्शन में है क्या, वो नहीं है। क्यों नहीं है, कौन बताएगा कि क्यों नहीं आएगा उसकी वजह से आंसर? टाइम नहीं है, टाइम तो जरूरत भी नहीं पड़ती ऐसे निकालने के लिए। उससे जर्नी का टाइम कितना बताया, 40 मिनट। अच्छा एक बात बता, ये कितनी स्पीड से जा रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर, और कहां तक पहुंचा वो, मार्केट तक, जो कि 2.5 किलोमीटर है। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 1 घंटे में, इस स्पीड का मतलब क्या हुआ 5 किलोमीटर पर आवर की, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, वो आधे घंटे में मार्केट पहुंचा। मतलब यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लग गया वो आधा घंटा लग गया।
जिसको मैं क्या कहूंगा 30 मिनट्स। बचे कितने टाइम उसके पास? अरे भैया जर्नी कितने की है? 40 मिनट की है ना, है ना? कितने बचे? 10 मिनट बचे। अब सवाल ये उठता कि 10 मिनट में वो कहां तक के आया होगा? घर तक आ गया होगा क्या? हाँ देख 10 मिनट बचे और उसकी स्पीड क्या थी? 7.5 किलोमीटर पर आवर। सोचो तो 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट बोले तो कितना, अब एक आवर का कितना पार्ट होता है? वो 1/6 आवर होता है ना 10 मिनट। जैसे 30 मिनट्स आधा घंटा होता है, 15 मिनट 1/4 आवर होता है, पाव घंटा बोलते हैं ना उसको। तो 10 मिनट क्या होगा? 1/6 आवर। तो मैं कहूंगा मेरी स्पीड कितनी, यानी आदमी की स्पीड कितनी है? 7.5। क्या हो गया इसको? तो भैया अब ये 1/6 आवर, तो इसने डिस्टेंस कवर कितना हुआ इसका? 7.5 डिवाइडेड बाय 6। जरा देखो तो 7.5 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? कितना हुआ? 1.25 किलोमीटर्स, है ना? तो मतलब वो कितना चल कर आया? 1.25 किलोमीटर्स। अच्छा एक बात बता, पहुंच गया क्यों? मतलब जो तुम 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 को लगाते थे वो क्यों नहीं लगा सकते? मालूम क्या? कि वो वहां तक पहुंचा ही नहीं था, है ना? तो फिर अब क्या? फिर वैल्यू आप निकालो एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड, है ना? अच्छा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था? पहले गए कितना? अरे गए कितना दूर? 2.5 किलोमीटर्स ना। रिटर्न में कितना है? 1.25 किलोमीटर्स। अरे जाते वक्त कितना गए? 2.5। आते वक्त कितना है? जाते वक्त कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा, है ना? और आते वक्त कितना टाइम लग गया? 1/6 आवर, यानी कि 1/2, 1/6। अब इसको करो कैलकुलेट। चलो करो कैलकुलेट, बताओ। छोटे मोटे चीजें तुम कर लिया करो। 2.5 प्लस 1.25 क्या हो जाएगा? 3.75। अरे 1 + 2 3, 2 + 5 7, 3.75। तो 6 + 2 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 3.75 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 8। करो अब आगे का आप सॉल्व करो। $5.625। अच्छा 3.75 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता? 3.75 मल्टीप्लाई बाय 12 देखो कितना है? 4510, मतलब 45 अप्रोक्सीमेटली, है ना? 45 अपॉन 8 लिख सकता ना मैं? 45.10 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ऑप्शन में है क्या? है, मिल गया? समझा क्या? देख लो एक बार फिर से समझा देता हूं। मार्केट कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। सब लोग ध्यान दो, मार्केट कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। और बंदा कितनी स्पीड से जा रहा? 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां कितनी देर में पहुंचेगा? आधे घंटे में। जैसी मार्केट बंद दिखा तो वापस दौड़ के भाग के वापस आया। अब उसकी स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। आधा घंटा तो जाने को लग गया था। जर्नी कितनी देर की थी? 40 मिनट की। बचे कितने? 10 मिनट। मतलब वो कितना चल के आया? 10 मिनट। अब वो कितना चल के आया होगा? डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर 10 मिनट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे? आपने ये तमाशे वाले 1/6 क्यों बनाए, है ना? बेटा देखो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है, तो आपको भी टाइम को आवर्स में ही लेना पड़ेगा। तो 10 मिनट को 10 मिनट बोले तो कितने आवर? तो उसको क्या करना पड़ता? 60 से डिवाइड करके देखना पड़ता। देखो कितने आवर अगर देखना है तो जो भी मिनट है उसको 60 से डिवाइड करो। जब 30 मिनट था तो कितना हुआ था? 1/2 आवर हुआ था।
तो बोले 10 मिनट कितना होगा, 1/6 आवर्स, ठीक है ना। तो 10 मिनट को आपने लिखा 1/6 आवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो पता चला कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.25 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.25 किलोमीटर। अब मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, S1 प्लस S2। S1 कितना है, तो बोले वो है आपका 2.5 किलोमीटर, मतलब पहले गया कितना 2.5, आया कितना 1.25, तो 2.5 प्लस 1.25। जाते वक्त कितना टाइम लगा, आधा घंटा। आते वक्त कितना टाइम लगा, 1/6, तो ठीक है 1/6। या फिर आप डायरेक्ट 40 मिनट को आप कर सकते हैं आवर्स में कन्वर्ट, तो ठीक है ये 1/2 प्लस 1/6 डाले। फिर उसके बाद 2.5 प्लस 1.25 क्या हो गया, 3.75। इसको करा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 + 2/12, तो अब ये 12 चला गया ऊपर, 3.75 मल्टीप्लाई बाय 12/8, ये अप्रोक्सीमेशन में 45/8, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा DPP1 ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पर बाकी इसके काम करूँगा, PDF या ऐसा कुछ अटैच कर दूंगा क्वेश्चन के साथ इसके अंदर एडिटिंग में, तो इंशाल्लाह आपको उसको क्वेश्चन वहीं नज़र आ जाएगा, वहीं उसको देखकर आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। और एक PDF भी अटैच कर दूंगा इसके साथ, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और बाकी अगला जो है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आगे आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी और थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस, वो हम लोग कल देखते हैं। ये संडे को